आज हम कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन के बारे में अध्ययन किया जा सके। यह केमिस्ट्री खंड 3 का लास्ट खंड यानी कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले यानी कार्बन के बारे में जानना चाहेंगे। तो कार्बन यानी कि हम जानते हैं कि कार्बन का प्रतीक जो है, कार्बन का प्रतीक यानी सी होता है, और कार्बन का परमाणु संख्या यानी कार्बन की परमाणु संख्या कार्बन की परमाणु संख्या यानी कि Z बराबर कितना होता है, 6 होता है। कार्बन को हम यानी कि हम जो है यानी C से डिनोट करते हैं। तो कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, यानी 2 2 4 4 2 6 हो गया। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो है यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर सवाल ये उठती है कि कार्बन क्या हम जानते हैं कि यानी कि हर एक तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सवाल यहाँ पर यह उठती है, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है? तो हम पहले यहाँ देखते हैं। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, क्या ये सही बात है? अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अष्टक पूरा करता है? इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो कार्बन 4 माइनस बनाएगा, और उसके बाद जब त्याग करेगा तो कार्बन 4 प्लस बनाएगा। लेकिन यह किसी से ग्रहण नहीं कर सकता है या फिर त्याग नहीं कर सकता। क्यों? तो इसका जवाब यहाँ है। हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो हम जानते हैं कि P बराबर यानी कि Z बराबर P बराबर N बराबर E होता है उदासीन परमाणु के लिए। तो यानी कि यहाँ पर जो P का मान भी 6 हो जाएगा, N का मान भी 6 हो जाएगा, और E का मान भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी कि अब जो है, अगर कार्बन यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे रहा है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी प्रोटॉन जब 6 होगा तो यहाँ पर जब 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 प्रोटॉन इसको अगर दे देता है तो 10 हो जाएगा। तो कभी भी यानी कि कार्बन यानी 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी यानी 10 इलेक्ट्रॉन को कभी भी प्रोटॉन यानी कि 6 प्रोटॉन कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन को बंद बना के नहीं रख सकता है। यही कारण है कि कार्बन ना ही किसी से ग्रहण करेगा और ना ही किसी से त्याग करेगा। बस क्या करेगा, एक दूसरे से साझेदारी करेगा। यानी जब त्याग नहीं करेगा या तो ग्रहण नहीं करेगा, तो क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो यहाँ हम नोट में लिख लेते हैं, यानी नोट में कार्बन 4 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ, कार्बन जो है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं तो कभी भी 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बंद बना के नहीं रख सकता है। यही कारण है कि कार्बन किसी से यानी कि ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ना ही किसी से त्याग करेगा। सिर्फ करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। और किससे करेगा? वो इलेक्ट्रॉन साझेदारी हाइड्रोजन से करेगा। किससे करेगा? हाइड्रोजन। तो हम समझ चुके हैं कि कार्बन किसी के साथ त्याग या ग्रहण करके धनायन या ऋणायन का निर्माण नहीं करता है, वो किसी दूसरे तत्व से साझेदारी करता है। इसी कारण है कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो यह वह जो है किसी से ग्रहण करके या त्याग करके अपने अष्टक को पूरा नहीं कर सकता है। तो हमने इसमें कार्बन के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि किस कार्बन कब सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या करना है, डबल बॉन्ड कब आएगा, सिंगल बॉन्ड कब आएगा, डबल बॉन्ड कब आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कब आएगा, यानी कि प्रसंकरण निकालना इसी में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं
कार्बन का संरचना, कार्बन का संरचना, कार्बन का संरचना। तो पहले इससे पहले हम जानेंगे कि कार्बन किस किस बॉन्ड से जुड़ता है, यानी कि बंध बनाएगा, यानी कार्बन का बंध संरचना, यानी हम लिखते हैं कार्बन का बंध संरचना, कार्बन का बंध संरचना, कार्बन का बंध संरचना। तो हम पहले देखते हैं जो कार्बन जो है पहले तो सिंगल बॉन्ड से, कार्बन पहले हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, उसके बाद कार्बन एक जुड़ सकता है तो एक बार डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, कार्बन एक बार जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, उसके बाद कार्बन जो है एक बार ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, एक बार ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, और कार्बन एक बार डबल बॉन्ड यानी दोनों तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, यानी कि कार्बन इतना तक वो अपना बंध बना सकता है, यानी ये सब इसका संरचना इस प्रकार से बन सकता है। यानी कि अब हमको समझना ये चीज है कि कार्बन जो है अब ये बॉन्ड जो है कभी इसमें छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर बॉन्ड छोड़ेगा तो ये बंध नहीं बना पाएगा। कहा गया है ना कि लाखों दलदले है पैर जमाए रखना, लाखों दलदले हैं पैर जमाए रखना, खाली हाथ ही सही हाथ उठाए रखना, खाली हाथ ही सही हाथ उठाए रखना। अरे कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं भरा जा सकता है, अरे कौन कहता है कि चलनी में पानी भरा नहीं जा सकता है, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना। यानी कि अब जो है यानी ये सब इसका संरचना, यानी कि जब हम कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं तो यानी कि जब उसमें हम हाइड्रोजन का हम क्या बोले हाइड्रोजन से बंध बनाएगा, तो जब कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़े तो हाइड्रोजन से क्या किया तो बंध बना लिया, बंध बना लिया। अब हम चलते हैं डबल बॉन्ड के पास, ये जो है किसी एक कोने पर होता है, कोने पर होता है, यानी कोने पर होता है, ठीक है, कोने पर। उसके बाद ये भी होगा किसी कोने पर, किसी कोने पर। उसके बाद ये भी है किसी कोने पर, किसी कोने पर होता है। तो हमने समझ चुका है कि अपना बॉन्ड बना लिया है, यानी कि अब इसके पास कार्बन की संख्या जो 4 इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी करेगा वो इलेक्ट्रॉन किससे करेगा हाइड्रोजन से करेगा, यानी 2 4 6 2 8, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें 2 4 6 8, यानी इसी प्रकार सपोर्ट गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा देखते हैं, यानी डबल बॉन्ड के लिए, यानी कि कार्बन सेकेंड, यानी कि बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड हो गया। अब ये जब बंद बनाएगा तो एक कार्बन 4 इसके पास है 6 हुआ, और 6 2 कितना हुआ 8 हुआ, इसके बाद से 4 गो है 2 6 गो, एक लटकाएंगे 8 को पुट जाएगा, फिर हुआ, और इसमें सब में हमको लिख लेना है। अब ये बंद बन गया क्योंकि इसमें 2 4 4 8, 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 2 8, यानी कि सब में बन गया है। अब तीसरा हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ये हम सीख चुके हैं, ये सीख चुके हैं। अब जो है ट्रिपल बॉन्ड की ओर चलते हैं, यानी कार्बन, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो हमें एक ही तो साझेदारी करना पड़ेगा हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन साझेदारी किए तो यानी कि 6 2 कितना हुआ 8 है, और यहाँ भी एक कर लेंगे तो 6 2 कितना हुआ 8, यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी बंध बन गया। अब हम यानी कि बंध बनाना हम सीख गए हैं, यानी संरचना बनाना सीख गए हैं। अब इसमें जो संरचना आएगा वो कौन कौन सा आएगा, यानी कि कार्बन को तो हम संरचना में सजा दिए, लेकिन इसके अंदर जो संरचना आएगी वो कौन कौन सी आएगी। तो एक संरचना आती है बॉन्ड ओ बॉन्ड, जो किसी बीच में रहेगा, यानी कि बीच में रहेगा, यानी कि बीच में रहेगा। उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड ओ आएगा, डबल बॉन्ड ओ आएगा। उसके बाद आएगा हेलोजन तत्व के, यानी हेलोजन तत्व के जो भी होगी, यानी हेलोजन तत्व यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ऊपर से मिटा के लिखते हैं, हेलोजन तत्व, यानी क्लोरीन फ्लोरीन, यानी सिंगल बॉन्ड क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और
आयोडीन आएगी। कौन कौन आएगी? आयोडीन आएगी। और उसके बाद एक हाइड्रोजन आएगा। साझेदारी करने वाला कौन कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। ये जो है हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद अब इतना जो है जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, यानी कि हम आईपीसी नाम जब सीखेंगे ये सब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लटका हुआ मिलेगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि ये सब तो हम सीख चुके हैं। अब जो हम अब सीखेंगे कि संकरण कैसे निकाला जाता है। संकरण कैसे निकाला जाता है उससे पहले हमको समझना होगा कि यानी कि पाई बॉन्ड कब आएगा, तो कब sp होगा, कब sp3 होगा, कब sp2 होगा। तो उसके लिए हमको पहले कार्बन की बॉन्ड के बारे में समझना होगा। अगर सिंगल बॉन्ड रहे, अगर कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो उसमें एक सिग्मा होता है। क्या होता है? एक सिग्मा होता है। अगर कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहे तो उसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। अगर कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे उसमें एक दो पाई होता है और एक क्या होता है? सिग्मा होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिग्मा बॉन्ड यानी कि पहले लिखते हैं पाई बंध, पाई बंध, पाई बंध की संख्या, पाई बंध की, पाई बंध की संख्या और एक जगह लिखते हैं परसंकर, संकरण, एक जगह लिखते हैं संकरण। कहने का मतलब हुआ अगर पाई बंध की संख्या जितनी होगी उतनी परसंकरण की संख्या। कहने का मतलब हुआ अगर पाई बंध अगर 0 होगी तो उसका संकरण क्या होगी? तो sp3 होगी। क्या होगी? अगर पाई बंध की संख्या अगर 0 होगी तो उसका संकरण क्या होगी? sp3 होगी। अगर पाई बंध की संख्या 1 होगी, यानी पाई बंध की संख्या 1 होगी उसका sp2 होगी। कितना होगी? sp2 होगी। अगर पाई बंध की संख्या 2 होगा तो उसका परसंकरण sp होगा। क्या होगा? sp होगा। तो अब हम समझते हैं कि कब पाई बंध आएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। ताकि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड है तो यानी दो कार्बन है तो दो कार्बन लिख देते हैं, दो कार्बन लिख देते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 3 है। हम 3 हाइड्रोजन को लटका देते हैं। 3 हाइड्रोजन को लटका दिए, 3 हाइड्रोजन को लटका दिए। क्या बोले हैं कि एक सिंगल बॉन्ड में सिग्मा रहता है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा, और यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा है। तो सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ा रहेगा तो उसका परसंकरण क्या होगा? sp3 होगा। क्योंकि जिसमें पाई बंध की संख्या क्या है? 0 है। इसमें कहीं पर पाई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मतलब संकरण क्या होगा? sp3 होगा। इसका भी क्या होगा? sp3 होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। अब जो है यहाँ इसको हम घेर देते हैं। अब CH यानी दो कार्बन है तो दो कार्बन हमने लिख दिए, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे दिए। इसमें एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन लिख देंगे। इसमें भी क्या है? दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन लिख देते हैं। हमने क्या कहा कि डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा होता है। यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा। अब पाई बंध की संख्या कितनी है? 1 है। इसका मतलब है कि इसका परसंकरण क्या होगा? sp2 होगा। इसका भी क्या होगा? sp2 होगा। इसको कहते हैं संकरण, इसको कहते हैं संकरण, और इसको भी क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो समझ में आ गई? यानी पाई बंध की संख्या 1 तो sp2 होगी, अगर पाई बंध की संख्या 0 तो sp क्या होगी? 3 होगी। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब जो है यानी हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, यानी CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें कार्बन को यानी हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, जो आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दिखाया है और हमने समझाया है कि जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दो पाई रहेगा, यहाँ पर एक पाई है और यहाँ पर एक पाई है, बाकी बात सब क्या है? सिग्मा है। तो जब पाई की संख्या 2 हो, पाई की संख्या 2 हो तो इसका परसंकरण क्या होगा?
यानी संकरण, इसका संकरण Sp होगा। क्या होगा? Sp होगा। इसका भी क्या होगा? तो Sp होगा। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब जो है, अब हम लोग जो है यानी संकरण निकालना आसानी से समझ चुके हैं। और आज जो तो था यानी कि यही बेसिक क्लास था, ये सब जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक।